पिता पुत्र की जोड़ी भी बड़ी कमाल की जोड़ी होती है। दुनिया के किसी भी संबंध में अगर सबसे कम बोलचाल है तो वो है पिता पुत्र की जोड़ी में। एक समय तक दोनों अनजान होते हैं, एक दूसरे के बढ़ते शरीरों की उम्र से फिर धीरे से एहसास होता है हमेशा के लिए बिछड़ने का। लड़का अपनी जवानी पार करके अगले पड़ाव पर चढ़ता है तो यहाँ इशारों से बातें होने लगती है या फिर इनके बीच मध्यस्थ का दायित्व निभाने वाली माँ के माध्यम से। पिता अक्सर उसकी माँ से कहा करते हैं उससे कह देना, और पुत्र अक्सर अपनी माँ से कहा करते हैं पापा से पूछ लो ना। इसी दोनों धुरियों के बीच घूमती रहती है माँ। जब एक कहीं होता है तो दूसरा वहां नहीं होने की कोशिश करता है। शायद पिता पुत्र नजदीकी से डरते हैं, जबकि वो डर नजदीकी का नहीं, डर है उसके बाद बिछड़ने का। भारतीय पिता ने शायद ही किसी बेटे को कहा हो कि बेटा मैं तुमसे बेअंता प्यार करता हूं। पिता की अनंत गालियां का उत्तराधिकारी भी वही होता है, क्योंकि पिता हर पल जिंदगी में अपने बेटे को अभिमन्यु सा पाता है। पिता समझता है कि इसे संभालना होगा, इसे मजबूत बनाना होगा ताकि जिम्मेदारियों का बोझ इसका वध नहीं कर सके। पिता सोचता है जब मैं चला जाऊंगा इसकी मां भी चली जाएगी, बेटियां अपने घर चली जाएगी, रह जाएगा सिर्फ ये। इसे हर दम हर कदम परिवार के लिए, आजीविका के लिए, बहू के लिए, अपने बच्चों के लिए चुनौतियों से, सामाजिक जटिलताओं से लड़ना होगा। पिता जानता है हर बात घर पर नहीं बताई जा सकती, इसलिए इसे खामोशी में गम छुपाने सीखने होंगे। परिवार के विरुद्ध खड़ी हर विशालकाय मुसीबत को अपने हौसले से छोटा करना होगा। ना भी कर सके तो खुद का वध करना होगा, इसलिए वो कभी पुत्र प्रेम प्रदर्शित नहीं करता। पिता जानता है प्रेम कमजोर बनाता है, फिर कई दफा उसका प्रेम झल्लाट या गुस्सा बनकर निकलता है। वह अपने बेटे की कमियां मात्र के लिए नहीं, वो झल्लाट है जल्द निकलते समय के लिए। वो जानता है उसकी मौजूदगी की अनिश्चितताओं को। पिता चाहता है कहीं ऐसा ना हो इस अभिमन्यु का वध मेरे द्वारा दी गई कम शिक्षा के कारण हो जाए। पिता चाहता है कि पुत्र जल्द से जल्द सीख ले, वो गलतियां करना बंद करे, क्योंकि गलतियां सभी की माफ है पर मुखिया की गलती माफ नहीं होती। यहां मुखिया का वध सबसे पहले होता है, फिर एक समय आता है जबकि पिता और बेटे दोनों को अपनी बढ़ती उम्र का एहसास होने लगता है। बेटा अब केवल बेटा नहीं, पिता भी बन चुका होता है। कड़ी कमजोर होने लगती है। पिता का बेटे को जल्द सब कुछ सिखा देने की लालसा और बेटे की उस मूल भावना को नहीं समझ पाने के कारण वो सौम्यता भी खो देते हैं। यही वो समय होता है जब बेटे को लगता है कि उसका पिता गलत है। बस इसी समय को समझदारी से निकालना होता है, वरना होता कुछ नहीं है, बस बढ़ती झुर्रियां और बूढ़ा होता शरीर जल्द बीमारियों को घेर लेता है। फिर सभी को बेटे का इंतजार करते हुए मां तो दिखी पर पीछे रात भर से जागा पिता नहीं दिखा। पिता की उम्र और झुर्रियां बढ़ती जाती है। यह समय चक्र है। जो बूढ़ा होता है शरीर है, बाप के रूप में उसे एक और बूढ़ा शरीर झांक रहा है आसमान से, जो इस बूढ़े होते शरीर का बाप है। कब समझेंगे बेटे, कब समझेंगे बाप, कब समझेगी दुनिया? ये इतने भी मजबूत नहीं पता है क्या होता है उस आखिरी मुलाकात में, जब जिन हाथों की उंगलियां पकड़ पिता ने चलना सिखाया था वही हाथ लकड़ी के ढेर पर पड़े नग्न पिता को लकड़ियों से ढकते हैं, उसे तेल से भिगोते हैं, उसे जलाते हैं। ये कोई पुरुषवादी समाज की चाल नहीं है, ये सौभाग्य नहीं है, यही बेटा होने का सबसे बड़ा अभिशाप भी है। ये होता है, हो रहा है, होता चला जाएगा। जो नहीं हो रहा है और जो हो सकता है वो यह है कि हम जल्द से जल्द कह दें हम आपस में कितना प्यार करते हैं। मेरे महान पिता, मेरे गौरव, मेरे आदर्श, मेरे संस्कार, मेरा स्वाभिमान, मेरा अस्तित्व। मैं ना तो इस क्रूर समय की गति को समझ पाया और ना ही आपको अपने दिल की बात कह पाया।